हेलो दोस्तों, नमस्कार। जैसा कि आप लोग जानते हैं हमारे चैनल IQ स्टडी जो में आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं हम लोग जीएस पॉइंटर कवर कर रहे हैं वर्ल्ड जियोग्राफी का। आइए देखते हैं कुछ जो बचे हुए पार्ट है जिसमें हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। आइए देखते हैं। प्रजाति और जनजातियाँ देखेंगे दोस्तों। खाना खाना बदोश जनजाति के लोग सर्वाधिक पाए जाते हैं शुष्क क्षेत्र में। ऋतु प्रवाह शब्द उपयोग होता है जब मानव व उनके पशुओं का मौसमी स्थानांतरण घाटी से पर्वत की ओर व पर्वत से घाटी की ओर होता है। नवीनतम मानव समझा जाता है क्रोमैग्नन मानव को। पृथ्वी के तल पर प्रथम पक्षी का प्रादुर्भाव माना जाता है 15 करोड़ वर्ष पूर्व। वह महाद्वीप जो मानव जाति का जन्म स्थल कहलाता है अफ्रीका महाद्वीप। दोस्तों, एशिया महाद्वीप को सभ्यता का पालना कहते हैं और मानव जाति का जन्म स्थल अफ्रीका महाद्वीप है। ये देखते हैं दोस्तों आगे। वह प्रजाति जिसके सदस्यों की संख्या सर्वाधिक है काकेशियाई जिप्सी लोगों का मूल स्थान था भारत। अफ्रीका की मूलभूत जनजाति पिग्मी पाई जाती है कांगो घाटी में। पिग्मी पाए जाते हैं विषुवत रेखी वनों में। पिग्मी कज्जाक मसाई लैप्स में से घुमक्कड़ जनजाति नहीं है, पिग्मी नहीं है दोस्तों। घरों के जो 4 प्रतिरूप दिए गए हैं इनमें से वह प्रतिरूप जो पिग्मियों का घर है। प्रतिरूप ए पिग्मी का घर है दोस्तों। ये जो है दोस्तों पिग्मी का घर है दोस्तों। पिग्मी जनजाति का घर ये है दोस्तों। जैविक समुदायों के अंतर्गत कुछ जातियां बड़ी संख्या में अन्य जातियों की समुदाय में बने रहने की क्षमता को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण होती हैं। ऐसी जातियों को कहते हैं मूलाधार जातियां यानी की स्टोन दोस्तों। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है दोस्तों। जनजाति दी हुई है दोस्तों यहाँ पे और देश दिया हुआ है। तो एस्किमो जनजाति कनाडा एवं ग्रीनलैंड में पाई जाती है दोस्तों। मसाई जनजाति केन्या में पाई जाती है। बद्दू जनजाति सऊदी अरब में पाई जाती है। बुशमैन जनजाति बोत्सवाना यानी काला हरी मरुस्थल में पाई जाती है। खिरगिज जनजाति मध्य एशिया में पाई जाती है। एनू जनजाति जापान में पाई जाती है दोस्तों। ध्रुवीय क्षेत्र के साधन दिया है दोस्तों, क्रियाकलाप दिया है। कयाक जो है शिकारी हेतु संकरी नाव है दोस्तों। इनपुट जो है बर्फ़ का मकान है दोस्तों। यूनियॉक जो है परिवहन हेतु नाव है दोस्तों। स्लेज जो है कुत्तों द्वारा खींची जाने वाली गाड़ी है। सेमांग लोग जहाँ के घने उष्णकटिबंधीय वनों में रहते वह है मलेशिया। जनजाति दिया हुआ है दोस्तों और देश दिया हुआ है, इसका मिलान करना है। बर्बर जनजाति मोरक्को में पाई जाती है। इनुइट जनजाति कनाडा में पाई जाती है। सेमांग जनजाति मलेशिया में पाई जाती है। वेद्दा जनजाति श्रीलंका में पाई जाती है। जूलू जनजाति का निवास स्थान दक्षिण अफ्रीका है दोस्तों। यहाँ क्षेत्र दिया हुआ है दोस्तों, जाति दी हुई है, इसका मिलान करना है। मध्य एशिया में अल्पाइन जाति पाई जाती है दोस्तों। स्कैंडिनेवियाई में नार्डिक जनजाति पाई जाती है। ये आगे देखते हैं। यहाँ पे जनजाति दी हुई है दोस्तों और क्षेत्र यानी देश दिया हुआ है। मसाई जनजाति पूर्वी अफ्रीका में पाई जाती है। रेड इंडियन जनजाति उत्तरी अमेरिका में पाई जाती है। माओरी जनजाति न्यूजीलैंड पाई जाती है। मायाज जनजाति ग्वाटेमाला में पाई जाती है। वह देश जो भूतपूर्व सोवियत संघ का भाग था जिसमें कुर्दिश लोग रहते हैं, अर्मेनिया दोस्तों। इनुइट लोग पाए जाते हैं कनाडा, रूस एवं अलास्का से। जनजातियाँ एवं उनके अधिवास का सुमेलन है। यहाँ पे जनजाति दी हुई है दोस्तों। यहाँ पे अधिवास क्षेत्र मतलब कहाँ पे वो लोग रहते हैं, निवास करते हैं। फुलानी जनजाति जो है पश्चिमी अफ्रीका में पाई जाती है। बंतू जनजाति जो है पूर्वी मध्य एवं दक्षिणी अफ्रीका में। मसाई जनजाति पूर्व अफ्रीका में।
नुबा जनजाति सूडान में दोस्तों। वह प्रदेश जो लैप्स जनजाति के लिए प्रसिद्ध है स्कैंडिनेवियाई उत्तरी अमेरिका के मूल निवासी संबंधित है मंगोलायड प्रजाति से। भाषाएं देखते हैं दोस्तों। एस्पेरांटो जो है विश्व के भाषा के रूप में कार्य करने के लिए बनाई गई एक कृत्रिम भाषा है। विश्व में सर्वाधिक व्यक्तियों द्वारा बोली जाने वाली भाषा मंदारिन यानी चीनी है दोस्तों। वह देश जिसकी राजभाषा स्पेनिश नहीं है कांगो गणराज्य। सिंगापुर की प्रमुख भाषाओं में शामिल है मलय, राष्ट्रीय भाषा है तमिल। मलय राष्ट्रीय भाषा तमिल, और फिर उसके बाद अंग्रेजी, मंदारिन, चाइनीज़ दोस्तों। आर्थिक भूगोल देखते हैं दोस्तों। कृषि एवं पशुपालन। विश्व का वह देश जो गेहूं तथा चावल दोनों का संसार का सबसे बड़ा उत्पादक देश है चीन है दोस्तों। धान के उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान है, भारत का स्थान है द्वितीय दोस्तों। चावल की कृषि के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र है भारत है। वह देश जिसमें धान की उत्पादकता सर्वाधिक है जापान है। संकर धान की खेती सर्वाधिक लोकप्रिय है चीन में। विश्व का धान यानी जीन बैंक स्थित है फिलीपींस में दोस्तों। फिलीपींस की राजधानी मनीला है दोस्तों। विश्व में गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक है ब्राज़ील है दोस्तों। विश्व में गन्ने का द्वितीय बृहत्तम उत्पादक है भारत दोस्तों। विश्व में चुकंदर के दो सबसे बड़े उत्पादक है फ्रांस एवं रूस है। वह देश जिसमें चुकंदर से चीनी तैयार किया जाता है यूक्रेन दोस्तों। यूक्रेन की राजधानी कीव है। विश्व में सबसे अधिक कपास का उत्पादन होता है चीन में। कपास के प्रति हेक्टेयर उत्पादन 2014 का है दोस्तों। तथा विश्व में सर्वाधिक ऑस्ट्रेलिया का। वह देश जो अरंड तेल बीज का सबसे बड़ा उत्पादक या निर्यातक है भारत है दोस्तों। विश्व में केले का सबसे बड़ा उत्पादक है भारत है। विश्व में नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक देश इंडोनेशिया है। विश्व में फलोत्पादक के रूप में भारत का स्थान दूसरा है। तंबाकू उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान चीन है। सही कथन है। चीन विश्व में तंबाकू का बृहत्तम उत्पादक है। भारत विश्व में ज्वार का बृहत्तम उत्पादक है। विश्व में प्राकृतिक रबर का सबसे बड़ा उत्पादक देश थाईलैंड है। विश्व में प्राकृतिक रबर के दो बड़े उत्पादक हैं थाईलैंड एवं इंडोनेशिया। श्रीलंका में कॉफ़ी की कृषि बंद कर दी गई है पड़ कीट रोग के कारण। विश्व में कहवा के दो अग्रगण्य उत्पादक हैं ब्राज़ील तथा वियतनाम है। विश्व में कुल कहवा उत्पादन के प्रतिशत की दृष्टि से शीर्षस्थ देश है ब्राज़ील है। विश्व में चाय का सबसे बड़ा निर्यातक देश केन्या है। यहाँ पे सूची दो दिया गया दोस्तों। फसल दिया गया और उत्पादक क्षेत्र दिया गया, मिलान करना है। कहवा जो दोस्तों है साओ पालो पठार में उगाया जाता है दोस्तों, उत्पादक क्षेत्र है इसका। जूट जो है गंगा डेल्टा के मैदान में होता है दोस्तों। चावल जो है यांगटीसी मैदान में होता है दोस्तों। यांगटीसी जो है एशिया की सबसे बड़ी नदी यांगटीसी नदी है जो कि चीन में बहती है दोस्तों। गेहूँ जो है प्रेरी मैदान में होता है दोस्तों। मिलान करना है दोस्तों यहाँ पे भी। फसल और उत्पादक क्षेत्र। चावल जो है सिंकियांग बेसिन क्षेत्र यानी चीन में है दोस्तों। गेहूँ जो है वांगो बेसिन चीन में है दोस्तों। चाय जो है कैंडी बेसिन श्रीलंका में दोस्तों। दोस्तों सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, देखते हैं भी। कोको जो है घाना में होता है दोस्तों। कहवा जो है आइवरी कोस्ट में होता है दोस्तों। चाय जो है केन्या में होती है दोस्तों। गन्ना जो है दक्षिण अफ्रीका में दोस्तों। यूएसए में कोना कॉफ़ी का उत्पादन होता है हवाई में दोस्तों। वह कृषि क्षेत्र जिसमें छोटे क्षेत्रों में अधिक मानव श्रम की आवश्यकता होती है व्यापारिक बागवानी। मिलान करना है दोस्तों। फसलें और क्षेत्र देश दिया हुआ है। रबर जो है मलेशिया में होता है दोस्तों उत्पादन। कहवा जो है कोलंबिया में होता है दोस्तों। जैतून जो है इटली में होता है दोस्तों। गन्ना जो है मॉरिशस में होता है दोस्तों।
अग्रणी उत्पादक देश एवं पदार्थ दिया है दोस्तों। लौह अयस्क जो है, लौह अयस्क में चीन प्रथम है दोस्तों। दूध जो है भारत में प्रथम उत्पादन है दोस्तों। पेट्रोलियम में प्रथम सऊदी अरब है दोस्तों। प्राकृतिक रबर में थाईलैंड है दोस्तों। सही कथन है। उष्णकटिबंधीय बागान समुद्र तटीय तट के किनारे झुंडों में पाई जाती हैं। अमेजन बेसिन में रबर की कृषि के लिए उत्तम भौतिक दशाएं पाई जाती है, परंतु कर्मकारों की कमी है। बागान फसलें हैं कॉफ़ी, रबर, मसाले तथा नारियल आदि। एक फसल प्रणाली जिसके अंतर्गत फसलों को रोपण के किए गए पेड़ों की कतारों के बीच के स्थान में उगाया जाता है, वह कहलाती है एले क्रॉपिंग। एक फसली यानी कृषि विशेषता है व्यापारिक अन्न कृषि की। चलवासी कृषि है चेना, झूमिंग और मिल्पा इत्यादि। तुंगिया कृषि कहाँ की जाती है? वह है म्यांमार है। कथन दिया हुआ दोस्तों, एक पौधा जिसमें नत्रजन यानी नाइट्रोजन की कमी है, छोटे कद का विकास एवं हल्के हरे एवं पीले रंग की पत्तियां जैसे लक्षण दर्शाएगा। सही है दोस्तों। कारण क्या दिया? नत्रजन हरी पत्ती विकास के लिए जिम्मेदार है। ये भी सही है दोस्तों। ए और आर दोनों सही है। आर ए का सही स्पष्टीकरण है। जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है राइजोबियम, एजोबैक्टर, एजोस्पिरिलम और नीलहरी शैवाल। एजोला एनाबीना जैव उर्वरक का उपयोग किया जाता है चारोल के लिए। जैविक खाद के रूप में प्रयोग किया जाता है एजोला। धान के फसल की पैदावार बढ़ाने के लिए जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग में लाया जाता है नीलहरी शैवाल। अल्फाल्फा है एक प्रकार की घास है। कथन क्या दिया हो दोस्तों? किसी भी अफ्रीकी देश में चाय बागान नहीं है। गलत है ये। कारण क्या दिया है? चाय के पौधे को उच्च ह्यूमस युक्त उर्वरा मृदा की आवश्यकता होती है। ये सही है दोस्तों। ये गलत है परंतु आर सही है। पार्डजोल जो है कोरधारी वन प्रदेशों में पाई जाने वाली मिट्टी है। मोका कॉफ़ी जहाँ उगाई जाती है वह है यमन में। चाय में पाया जाता है थिनाइन, कैफीन, पॉलीफेनॉल्स, टेनिन, थियोब्रोमाइन, थियोफाइलिन आदि तत्व पाए जाते हैं दोस्तों। कृषि के अंतर्राष्ट्रीय समझौते के अनुसार ग्रीन बॉक्स में सम्मिलित की जाती है कृषि अनुसंधान एवं पादप संरक्षण संबंधी आर्थिक सहायता। हीरोइन प्राप्त होती अफीम पोस्ता से। स्वर्णिम अर्धचंद्र में सम्मिलित किया जाता है अफगानिस्तान, ईरान, पाकिस्तान को। वह देश समूह जहां मक्का मुख्य भोजन के रूप में प्रयोग में आता है मध्य अफ्रीका में। सैक्रामेंटो सॉन जोवाक्विन घाटी जो अमेरिका में अंगूर एवं सिट्रस यानी नींबू वंश फलों के उत्पादन के लिए विख्यात है, अवस्थित है कैलिफोर्निया राज्य में। कथन दिया दोस्तों, यूरोप के भूमध्य सागरीय क्षेत्र में व्यापारिक अंगूर की खेती विशिष्ट है। सही है। कारण क्या दे? उसका 85% अंगूर शराब बनाने के काम में आता है। ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या है। पहली बार उच्च उपज किस्म बीज विकसित किए गए थे मैक्सिको में। कत्था बनाने हेतु जिस पेड़ की लकड़ी का उपयोग होता है वह है खैर। अफ्रीका में मूंगफली प्रमुख फसल है गैम्बिया की। मूंगफली का मूल स्थान है ब्राज़ील। शहतूत जो विश्व का सबसे सुंदर, गर्म और हल्का ऊन माना जाता है वह पैदा होता है चीन तिब्बत में। शहतूत शाल बनाई जाती है चीरू के बालों से। एपीकल्चर एक वैज्ञानिक विधि है जो संबंधित है शहद के उत्पादन से। विटीकल्चर संबंधित है अंगूर के उत्पादन से। खेती दिया दोस्तों, खेती के नामकरण हैं। फूलों की खेती को फ्लोरिकल्चर कहते हैं। फसलों की खेती को एग्रोनॉमी कहते हैं। सब्जियों की खेती को ओलेरीकल्चर कहते हैं। फलों की खेती को पोमोलॉजी कहते हैं। रेशम उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान है चीन का। भारत का द्वितीय स्थान है।
कथन दिया हुआ है ऑस्ट्रेलिया में गो पशुपालन जितना दूध के लिए है उसकी अपेक्षा मांस के लिए अधिक किया जाता है। सही है। कारण ऑस्ट्रेलिया वासी परंपरागत रूप से मांसाहारी हैं। ए और आर दोनों सही है। आर का सही स्पष्टीकरण है। विश्व की बृहत्तम पशुधन समष्टि है चीन में। यूरोप व उत्तरी अमेरिका में बीफ एक सुरक्षित एवं स्वास्थ्य खाद्य की छवि को किसने नष्ट किया? मैड काऊ रोग ने। विश्व में सर्वाधिक दुग्ध उत्पादक देश है भारत है। दूध के अग्रणी उत्पादकों का सही अवरोही क्रम है। अवरोही क्रम मतलब घटते क्रम। सबसे नंबर 1 पे भारत है, दूसरे पे संयुक्त राज्य अमेरिका है, तीसरे पे चीन है। मक्का उत्पादन में विश्व का प्रथम स्थान है संयुक्त राज्य अमेरिका का। विश्व का यानी चीनी का कटोरा कहा जाता है क्यूबा को। खनिज दोस्तों देखते हैं, आसपास में नोइज हो रही है थोड़ा। कोयला देखते हैं। कोयला एक उदाहरण है परतदार चट्टानों का। कोयला कच्चा तेल एवं प्राकृतिक गैस कहलाते हैं। जीवाश्मिक फ्यूल ईंधन। सत्य कथन है चीन संसार में अग्रणी कोयला उत्पादक है। यूक्रेन में डोनेट्स बेसिन प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्र है। जर्मनी में सार क्षेत्र प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्र है। संयुक्त राज्य अमेरिका में मुख्य कोयला उत्पादक क्षेत्र आपलेशियन प्रदेश है दोस्तों। डोनबास क्षेत्र प्रसिद्ध है कोयला के लिए। कोयला क्षेत्र और देश दिया है। डोनेट्स जो है यूक्रेन में है दोस्तों कोयला क्षेत्र। और कुजेंटस्क जो है रूस में है। लंकाशायर जो यूके में है। सार जो है जर्मनी में है। पत्थर के कोयले के भंडार में संसार में अग्रणी देश अमेरिका है। विश्व के कोयले का आधे से अधिक उत्पादन प्राप्त होता है चीन एवं संयुक्त राज्य अमेरिका से। रूर बेसिन प्रसिद्ध औद्योगिक क्षेत्र है जर्मनी का। सर्वाधिक कोयला पाया जाता है अमेरिका में। विश्व में सबसे अधिक कोयला उत्पादन करने वाला देश चीन है। रुकवा झील क्षेत्र यानी तंजानिया में है। खनिज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध वह कोयला है। लौह अयस्क देखते हैं। पृथ्वी के गर्भ में दूसरी सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली धातु लौह है। विश्व में लौह अयस्क का बृहत्तम उत्पादक चीन है। विश्व में लौह अयस्क के 3 अग्रणी उत्पादक हैं चीन, ऑस्ट्रेलिया और ब्राज़ील। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है दोस्तों। लौह अयस्क क्षेत्र दिया और संबंधित देश हैं इधर। लॉरेन जो है फ्रांस में है दोस्तों। मिडलैंड यूके में है। किरुना स्वीडन में है। कोस्ताने कजाकिस्तान में है। फ्रांस का लॉरेन प्रदेश प्रसिद्ध है लौह एवं इस्पात उद्योग के लिए। अन्य खनिज देखते हैं। संसार में तांबा अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक देश चिली है। कथन दिया हुआ है विश्व में अभी भी चिली तांबे का महत्वपूर्ण उत्पादक है। सही है। कारण दिया है चिली विश्व के विशालतम पोर्फिरी ताम्र निक्षेपों से संपन्न है। ए और आर दोनों सही है पर आर का सही स्पष्टीकरण नहीं है। अफ्रीकी देश जाम्बिया में तांबे के विपुल भंडार हैं फिर भी इस देश की आर्थिक प्रगति नहीं हो सकी क्योंकि यहाँ समुद्री बंदरगाह नहीं है। जापान लगभग आत्मनिर्भर है तांबा पे। विश्व में स्वर्ण उत्पादन का सही अवरोही क्रम है। पहले नंबर पे दोस्तों चीन है, दूसरे नंबर पे ऑस्ट्रेलिया है, तीसरे नंबर पे रूस है और चौथे नंबर पे अमेरिका है। ऑस्ट्रेलिया में स्थित कालगुली विख्यात है स्वर्ण उत्पादन के लिए। कुलगार्डी ऑस्ट्रेलिया के जिस प्रांत में स्थित है वह है वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया। जोहान्सबर्ग विख्यात है स्वर्ण खनन हेतु। वह देश जो भारत को सर्वाधिक स्वर्ण का निर्यात करता है स्विट्जरलैंड। विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक मैक्सिको है। बॉक्साइट कच्ची धातु है एल्युमिनियम की। विश्व में एल्युमिनियम का सबसे बड़ा उत्पादक है चीन है। टीन मिलता है प्लासर निक्षेपों में। संसार में टीन का अग्रणी उत्पादक है चीन है। संसार के 3 अग्रगण्य पेट्रोलियम उत्पादकों का सही अवरोही क्रम है।
पहले नंबर पे सऊदी अरब है, दूसरे पे यूएसए है, तीसरे पे रूस है। विश्व में पेट्रोलियम का सबसे बड़ा उत्पादक है सऊदी अरब है। मध्य पूर्व के प्रमुख तेल उत्पादक देशों का सही अवरोही क्रम है। अवरोही क्रम मतलब होता है दोस्तों घटते क्रम में, और आरोही क्रम मतलब बढ़ते क्रम में। मतलब अवरोही क्रम दिया है घटते क्रम में। पहले नंबर पे सऊदी अरब है, दूसरे पे संयुक्त अरब अमीरात है, तीसरे पे ईरान है, चौथे पे इराक है, पाँचवें पे कुवैत है। कथन सही है दोस्तों। मध्य पूर्व में संसार के पेट्रोल के लगभग 60% भंडार पाए जाते हैं। अलास्का में टेक्सास के समतुल्य पेट्रोलियम भंडार प्रमाणित हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका पेट्रोलियम का प्रमुख उत्पादक एवं आयातक दोनों ही है। दक्षिण पूर्व एशिया का सबसे बड़ा खनिज तेल उत्पादक देश इंडोनेशिया है। विश्व का सबसे बड़ा प्रमाणित तेल भंडार स्थित है वेनेजुएला में। वह देश जो गैसोहॉल का सबसे बड़ा उत्पादक एवं उपभोक्ता है संयुक्त राज्य अमेरिका। तेल की वैश्विक कीमतों के संदर्भ में ब्रेट कच्चे तेल का समाचारों में प्रायः उल्लेख आता है। इस पद का अभिप्राय है यह कच्चे तेल का एक प्रमुख वर्गीकरण है। यह उत्तरी सागर से प्राप्त किया जाता है। वर्ष 2009 के पूर्वार्ध में पीस पाइपलाइन नामक व्यावसायिक समझौता हुआ था। ईरान एवं पाकिस्तान के मध्य हुआ था। पीस पाइपलाइन नामक व्यापारिक समझौता हुआ दोस्तों, इसको याद कर लीजिएगा। ईरान एवं पाकिस्तान के मध्य है। वह देश जिसमें 1857 ईस्वी में खनिज तेल खनिज वह देश जिसमें 1857 ईस्वी में खनिज तेल आर्थिक स्तर पर निकाला गया था रोमानिया। एक मिनट दोस्तों, रोमानिया था। जैव ईंधन बनाया जा सकता है गन्ना, मक्का, सोयाबीन, रेपसीड एवं जेट्रोफा से। यूरेनियम देखते हैं दोस्तों इसके बारे में। संसार में यूरेनियम का अग्रगण्य उत्पादक है कजाकिस्तान। वह देश जो यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक है कनाडा है। दुनिया में सर्वाधिक आणविक खनिज उत्पादक देश है कजाकिस्तान। यूरेनियम के सर्वाधिक भंडार हैं ऑस्ट्रेलिया में। विश्व में यूरेनियम का बृहत्तम भंडार पाया जाता है ऑस्ट्रेलिया में। यूरेनियम सिटी स्थापित करने का श्रेय दिया जाता है कनाडा को। वह खनिज जिससे रेडियम प्राप्त किया गया था पिच ब्लेड था। वह देश जो बहुत महत्वपूर्ण यूरेनियम अयस्क निक्षेपों के लिए जाना जाता है कनाडा है। खनिज देखते हैं दोस्तों। प्राकृतिक कपूर प्राप्त होता है चीन तथा जापान के एक देशज वृक्ष से। वह खनिज सूची जो अलौह धातुओं को दर्शाती है। निकेल, जस्ता, तांबा, एल्युमिनियम। मिलान करना दोस्तों। खनिज उत्पादक क्षेत्र दिया हुआ है। कोयला का उत्पादन जो होता है कारांगड़ा बेसिन से होता है। सोना का उत्पादन हाई वेल्ड से। लौह अयस्क किब्रोई रॉक से। खनिज तेल सान जोआक्विन घाटी से। तांबा का उत्पादन एरिजोना से। मिलान करने वाला दिया दोस्तों। खनिज और प्रमुख उत्पादक क्षेत्र दिए हुए हैं। खनिज तेल वेनेजुएला में, तांबा जाम्बिया से, मैग्नीज गैबन से, बॉक्साइट गुयाना से। क्षेत्र और खनिज दिया हुआ है। डॉन बॉस बेसिन, कोयला जो है डॉन बॉस बेसिन से उत्पादन होता है दोस्तों। लौह अयस्क मेसाबी से। खनिज तेल मोसुल से। सोना ट्रांसवाल से। लौह अयस्क मेसाबी से। खनिज तेल बाकू से। तांबा विंघम से। यूरेनियम पोर्ट रेडियम से। बाकू की प्रसिद्ध है पेट्रोलियम के लिए। वह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मेसाबी रेंज जिस उत्पादन के लिए जाना जाता है वह है लौह अयस्क। क्षेत्र दिया हुआ है, खनिज दिया हुआ है, इसका मिलान करना है। हीरा जो है किम्बरले की खान से निकलता है। सोना जो है किटवा
किटवा टर्सरिड से होता है। तांबा जो है कटांगा से क्षेत्र है दोस्तों। कोयला का क्षेत्र सार है दोस्तों। संसार में टाइटेनियम का अग्रणी उत्पादक चीन है। विश्व में बॉक्साइट का बृहत्तम उत्पादक है ऑस्ट्रेलिया है। जिस खनिज के कारण चिली प्रसिद्ध वह है नाइट्रेट है। देश दिया हुआ, खनिज दिया हुआ, इसका मिलान करना है। टीन जो है बोलीविया में होता है दोस्तों। लौह ब्राज़ील में, चांदी मैक्सिको में, नाइट्रेट जो है पेरू में, सोना जो है पेरू में। हीरा का सबसे बड़ा उत्पादक देश रूस है। ऊर्जा के वाणिज्यिक स्रोतों में विशुद्धता शामिल होते हैं कोयला, तेल, गैस, जल विद्युत और यूरेनियम। अफ्रीका में सर्वाधिक तांबा उत्पादक देश है DR कांगो है। नगर और उद्योग दोस्तों देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। लौह इस्पात केंद्र दिया हुआ और देश दिया हुआ है। हैमिल्टन जो है कनाडा में है दोस्तों। बर्मिंघम जो है यूनाइटेड किंगडम में है। एसन जो है जर्मनी में है। अनसन जो है चीन में है। केंद्र और उद्योग दिया हुआ है। पीटर्सबर्ग USA में है। लौह एवं इस्पात के लिए फेमस है दोस्तों। सूती वस्त्र उद्योग के लिए संघाई यानी चीन में है। जूट वस्त्र उद्योग के लिए डुंडी है जो कि स्कॉटलैंड में है। पोत निर्माण के लिए लेनिनग्राद सेंट पीटर्सबर्ग रूस में है। केंद्र में उद्योग दिया हुआ है। लौह एवं इस्पात के लिए सलेम फेमस है। हवाई जहाज लॉस एंजलिस में। तेल शोधन जो है अबादान में। सूती वस्त्र एवं ऑटोमोबाइल जो है नगोया में। डेट्रॉयट जो है ऑटोमोबाइल्स के लिए फेमस है। टोगोस्कर लोहा तथा इस्पात के लिए है। जोहान्सबर्ग सोना खनन के लिए है। बर्मिंघम जो है लोहा एवं इस्पात के लिए है। मिलान करना है दोस्तों। यहाँ पे नगर दिया हुआ है और यहाँ पे उद्योग दिया हुआ है। वस्त्र उद्योग जो है ओसाका में वस्त्र उद्योग क्षेत्र है दोस्तों। याको याकोहामा जो है पोत निर्माण के लिए फेमस है। ह्यूस्टन जो है तेल एवं प्राकृतिक गैस के लिए है। अनसन जो है लोहा एवं इस्पात के लिए है। हवाना जो है सिगार के लिए है। मिलान करना है सूची 1 को सूची 2 से। चेल्याब्रिंस्क जो है धातु एवं सैन्य मशीनरी के लिए फेमस है। रेशमी वस्त्र के लिए मिलान है दोस्तों। ऑटोमोबाइल के लिए डेट्रॉयट है। धातु रसायन एवं मशीनरी के लिए मॉस्को है। शेफील्ड जो है कटलरी जो है शेफील्ड ये दोस्तों। कांच निर्माण में वेनिस है। पोत निर्माण में ग्लासगो है। कागज़ के लिए ओटावा है। पोत निर्माण केंद्र दिया हुआ है और राज्य दिए हुए हैं USA के। टेक्सास जो है ह्यूस्टन के लिए फेमस है। मैरीलैंड जो है स्पैरोज पॉइंट के लिए फेमस है। लुइजियाना जो है न्यू ऑर्लियंस के लिए फेमस है। न्यू जर्सी जो है कैमडेन के लिए है पोत निर्माण के लिए। दोस्तों जो दिया हुआ है पोत निर्माण केंद्र है USA में है। जो ह्यूस्टन जो है टेक्सास में है। स्पैरो रोज पॉइंट जो है मैरीलैंड में है। न्यू ऑर्लियंस जो है लुइजियाना में है। कैमडेन जो है न्यू जर्सी में है दोस्तों। कोयला क्षेत्र दिया हुआ है और स्थिति दी हुई है। कुजुबास जो है रूस में है। रेड बेसिन जो है चीन में है। ब्रिस्टल जो है यूनाइटेड किंगडम में है। न्यू साउथ वेल जो है ऑस्ट्रेलिया में है। औद्योगिक क्षेत्र जो है और देश दिया हुआ है। किनकी जो है जापान में है। कैंटन जो है चीन में है। लॉरेन जो है फ्रांस में है। बेलो हैरीजांटले जो है ब्राज़ील में है। मिलान करना है दोस्तों 1 को सूची 2 से।
लौ इस्पात के लिए क्लीवलैंड है दोस्तों। लौ एस के लिए मिसावी रेंज है। पोत निर्माण के लिए फिलाडेल्फिया है दोस्तों। औद्योगिक प्रदेश और देश दिया हुआ है। लंकाशायर प्रदेश जो है यूनाइटेड किंगडम में है। रूहर यानी रूर प्रदेश भी बोलते हैं इसको, जर्मनी में है। कहिन प्रदेश जो है जापान में है। दक्षिणी आर्कलेशियन प्रदेश संयुक्त राज्य अमेरिका में है। ऊन का सबसे बड़ा उत्पादक देश जो है चीन है। ऊनी वस्त्र उत्पादक देशों में से जर्मनी से संबंधित है ऊपर ताल जो है। विश्व में सूती वस्त्रों का अग्रणी उत्पादक है चीन है। फूट लूज उद्योग एक उदाहरण है सॉफ्टवेयर का। फूट वह उद्योग जिसकी औषधि के लिए कच्चे माल की उपलब्धि मूल कारक नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक्स। जापान विश्व के अग्रणी औद्योगिक देशों में से एक है क्योंकि उसके पास उच्च तकनीकी क्षमता है। रूर औद्योगिक प्रदेश जो है जर्मनी में है। फ्लैंडर्स औद्योगिक प्रदेश जो है बेल्जियम और फ्रांस में है। स्कॉटलैंड औद्योगिक क्षेत्र जो यूनाइटेड किंगडम में है। न्यू इंग्लैंड औद्योगिक क्षेत्र जो है यूएसए में है। सत्य कथन है खोई को ऊर्जा उत्पादन के लिए जैव मात्रा ईंधन के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है। सीरे को एथनॉल उत्पादन के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है। कागज़ लुगदी बनाने हेतु काष्ठी कच्चा पदार्थ के रूप में प्रयुक्त किया जाता है पोपलर को। बाजार आधारित लौह एवं इस्पात के कारखाने पाए जाते हैं जापान में। सही कथन है ओसाका को पूर्व का मैनचेस्टर कहा जाता है। जापान के सभी लोहा इस्पात उद्योग केंद्र दक्षिणी तटीय क्षेत्रों में स्थित हैं। जापान का उत्तरी क्यूशू क्षेत्र ऑटोमोबाइल के लिए प्रसिद्ध है। ओसाका को पूर्व का मैनचेस्टर कहा जाता है। जापान में सभी लोहा इस्पात उद्योग क्षेत्र दक्षिणी तटीय क्षेत्रों में अवस्थित हैं। जोहान्सबर्ग न्यूयॉर्क लंदन एवं सिंगापुर में धातु के व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र लंदन है। मिलान करना है दोस्तों। सूची 1 को सूची 2 से उद्योग दिया हुआ है यहाँ पे और स्थान दिया हुआ है। कागज़ जो है ओंटेरियो में है दोस्तों। रासायनिक जो है टेक्सास में। मोटर कार जो है नगोया में दोस्तों। परिवहन दिया है दोस्तों, देखते हैं। कथन दिया हुआ संसार में उत्तरी अटलांटिक नौ परिवहन मार्ग सबसे अधिक व्यस्त समुद्री मार्ग है। सही है दोस्तों। कारण क्या दिया हुआ वह संसार के 2 मुख्य औद्योगिक क्षेत्र को जोड़ता है। ए और आर दोनों सही है, आर की सही व्याख्या करता है। संसार का सर्वाधिक व्यस्त महासागरीय मार्ग है उत्तरी अटलांटिक महासागर। दिल्ली में टोक्यो तक की उड़ान में हवाई पत्तन आते हैं बैंकॉक, हनोई, हांगकांग, ताइपे दोस्तों। पर्थ से लंदन तक का लघुत्तम वायुमार्ग है पर्थ, मुंबई, रोम, लंदन। लुफ्थांसा विमान सेवा है जर्मनी की है। मिलान करना है दोस्तों। रेल मार्ग दिया हुआ है और शहर दिया हुआ है। यूरोपीय पार महाद्वीपीय रेल जो है पेरिस से वारसा तक है। पार एंडीज रेल जो है वालपरेजो से ब्यूनस आयर्स तक है। पार साइबेरिया रेल जो है सेंट पीटर्सबर्ग यानी लेनिनग्राड से व्लादिवोस्टोक तक है। ओरिएंटो एक्सप्रेस जो है पेरिस से इस्तांबुल तक है। कैनेडियन पैसिफिक रेलवे जिन 2 स्टेशनों के बीच चलती है वह है मॉन्ट्रियल एवं वैंकूवर स्टेशन। तीव्रगामी रेलों के लिए निर्मित भूमिगत यूरो सुरंग द्वारा जुड़ने वाले देश हैं इंग्लैंड एवं फ्रांस। सीकॉन नामक लंबी रेल सड़क सुरंग स्थित है जापान में। बंदरगाह देखते हैं दोस्तों। पंतन या बंदरगाह बोलते हैं। जापान का सबसे व्यस्त समुद्र पंतन है योकोहामा। ऑस्ट्रेलिया का पंतन नगर नहीं है कैनबरा। विश्व का सबसे बड़ा पोताश्रय है संघाई। पोत भार टन मान की दृष्टि से विश्व का व्यस्तम बंदरगाह है संघाई। वेनेजुएला में तेल पत्तन के रूप में विकसित किया गया मैरकैबो पत्तन। अलेक्जेंड्रिया समुद्र पत्तन है मिस्र का। पोर्ट डायमंड अवस्थित है दक्षिण अफ्रीका में। वह बंदरगाह जिससे विश्व के काफ़ी बंदरगाह के रूप में जाना जाता है सेंटोस।
विश्व का सबसे बड़ा जहाज निर्माता देश है चीन है। ग्वादर पत्तन अवस्थित है पाकिस्तान में। बंदरगाह दिया, देश दिया दोस्तों। रॉटरडम बंदरगाह नीदरलैंड में है। इगारका बंदरगाह रूस में है। मांटेवीडियो जो है उरुग्वे में है। जकार्ता जो है इंडोनेशिया में है। मानचित्रण देखते हैं दोस्तों। समदाब रेखाओं को दर्शाने वाला दैनिक मौसम मानचित्र उदाहरण है सममान रेखा मानचित्र का। आइसोगेनिक रेखाएं हैं समान चुंबकीय झुकाव वाली रेखाएं। जल के अंदर समान गहराई के बिंदुओं को मिलाकर खींची जाने वाली रेखा कहलाती है आइसोबाथ। उच्चावच दिखाने का सबसे सही तरीका है समोच्च रेखा द्वारा। विविध देखते हैं दोस्तों। संसार के सर्वाधिक महत्वपूर्ण मत्स्यन क्षेत्र उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां कोष्ण तथा शीत सागरीय धाराएं मिलती हैं। ग्रैंड बैंक स्थित है उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पर। भूगोल में नवनियतिवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था जी टेलर ने। अपनी पुस्तक इंट्रोड्यूसिंग कल्चर जियोग्राफी में जेई स्पेंसर एवं डब्ल्यू.एल. टॉमस ने विश्व को विभाजित किया है 11 सांस्कृतिक प्रदेशों में। युग सुमेलित है। मधेसी जो है नेपाल में है। रोहिंग्या जो जनजाति है म्यांमार की है। सही कथन है। क्यूबा को विश्व का चीनी का कटोरा कहा जाता है। हांगकांग चीन का विशिष्ट प्रशासनिक प्रदेश है। ऑस्ट्रेलिया एक संघीय राज्य है। समान वर्षा वाले क्षेत्र को जोड़ने वाली रेखा कही जाती है आइसोहाइट। सही कथन है। भौमिक मील की दूरी समुद्री मील से कम होती है। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। पंपास जो है अर्जेंटीना में होता है। मनीटोबा जो है कनाडा में। एटलस पर्वत जो है मोरक्को में है। किम्बरले की खान जो है दक्षिण अफ्रीका में है। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। ध्रुव तारा उत्तर दिशा में होता है। पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण होता है। ग्रीनलैंड जो है आर्कटिक महासागर में। विस्फोट जो है ध्वनि से होता है। भौगोलिक स्वरूप और देश। ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल जो है ऑस्ट्रेलिया में है। ग्रैंड कैनियन जो है यूएसए में है। लेक विनिपेग जो है कनाडा में है। दक्षिणी आल्प्स जो है न्यूजीलैंड में है। विश्व में पहला परमाणु बिजली घर स्थापित किया गया था अमेरिका में। सही सुमेलित है। साइकन रेल सुरंग जापान में है। पेट्रोनॉस टावर जो है मलेशिया में है। आपलेशियन पथ यूएसए में है। रोगन बांध जो है तजाकिस्तान में है। बरमुडा त्रिभुज अवस्थित है पश्चिमी उत्तरी अटलांटिक महासागर में। बरमुडा त्रिकोण विस्तृत है बरमुडा दक्षिणी फ्लोरिडा प्यूर्टो में। सही सुमेलन है। स्वर्णिम त्रिकोण जो है दक्षिण पूर्व एशिया अफीम उत्पादक क्षेत्र है। बरमुडा त्रिकोण जो है उत्तरी अटलांटिक महासागर के पश्चिमी भाग का एक क्षेत्र है। सुदूर पूर्व का चावल का कटोरा जो है म्यांमार है। रेड बेसिन जो है चीन है। संयुक्त राज्य अमेरिका उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र अवस्थित है केप कैनेडी में। वह देश जिसके उपग्रहों से अंटार्कटिका का विस्तृत एवं संपूर्ण मानचित्र बनाने में सहायता मिली है कनाडा। विश्व में मदिरा का बृहत्तम उत्पादक है फ्रांस में। पेड़ की आयु का पता लगाया जा सकता है उसके धड़ पर ओलेों की संख्या की गणना करके। कोपाकबाना पुलिन अवस्थित है रियो डी जेनेरियो में। विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित दूरबीन वेधशाला है भारत में। यूरोपीय संघ का मुख्यालय अवस्थित है ब्रुसेल्स में। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का मुख्यालय स्थित है लंदन में। संसदीय नगर दिया हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस सोसाइटी जेनेवा में है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय द हेग में है।
यूरोपीय आर्थिक समुदाय जो है ब्रुसेल्स में है। खाद्य एवं कृषि संगठन रोम में है। पूर्व की ओर देखो नीति के संदर्भ में सत्य कथन है। भारत पूर्वी एशियाई मामलों में स्वयं को एक महत्वपूर्ण क्षेत्रीय नायक के रूप में स्थापित करना चाहता है। भारत अपने दक्षिण पूर्वी तथा पूर्वी एशियाई पड़ोसियों के साथ ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक संबंध पुनः स्थापित करना चाहता है। कैलाश मानसरोवर तीर्थ यात्रा के लिए वीज़ा लेना पड़ता है क्योंकि यह स्थित है चीन तिब्बत में। ऑस्ट्रेलिया वासी क्रिसमस मनाते हैं गर्मी के मौसम में। वह देश जिसको आसियान में केवल वार्ता भागीदार का दर्जा प्राप्त है भारत। सार्क का मुख्यालय काठमांडू में है। लीनिंग टावर दोस्तों आसियान में 10 कंट्री है। सार्क का मुख्यालय काठमांडू में है, इसमें 8 कंट्री है। लीनिंग टावर ऑफ सीसा स्थित है इटली में। एल्सी पैलेस स्थित है फ्रांस में। उड़ाका पक्षियों में सबसे ऊंचे कद वाला है सारस है। सबसे अधिक डाकघर वाला देश है भारत है। चेरनोबिल परमाणु आपदा घटित हुई थी यूक्रेन में दोस्तों। लीप फॉरवर्ड पॉलिसी के कारण भुखमरी से लाखों लोगों की मृत्यु हुई है चीन में। नाव की शक्ति क्षमता की दृष्टि से प्रमुख देशों का क्रम है संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, रूस, चीन। भारत में ऊर्जा उत्पादन की कुल प्रतिष्ठापित क्षमता में उनके प्रतिशतांश 30 सितंबर 2017 के अनुसार और वही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। जल, प्राकृतिक गैस, नाभिकीय डीजल। 40 कबीलों का देश कहा जाता है किर्गिस्तान को। एड्रियाटिक सागर की रानी के नाम से जाना जाता है वेनिस शहर को। धन्यवाद दोस्तों, आज हम लोग इसको ख़त्म कर चुके हैं। अब आप लोग इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।